यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
आपको खड़े होने में कष्ट हो सकता है, बैठ जाएं। दो चार प्रश्न भी करना चाहते हैं। पहले तो समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद, एवं भक्तिमती मातृशक्ति, इस संस्थान ने आस्था और आह्लाद पूर्वक इस संगोष्ठी का समायोजन किया है। इस संगोष्ठी के समायोजन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, जानाति इच्छति करोति, यह सार्वभौम सिद्धांत है। क्रिया शक्ति या कर्म के मूल में इच्छा प्रतिष्ठित होती है और इच्छा के मूल में ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। बिना ज्ञान के इच्छा संभव नहीं है और बिना इच्छा के कर्म की निष्पत्ति संभव नहीं है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है। इसमें कुछ अंश प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। जितना अंश प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, उतने को लेकर भी विचार करें तो यह सृष्टि संपूर्ण आश्चर्यों से संपन्न है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि जितने पदार्थ हैं, वे सब के सब ईश्वर के द्वारा विरचित हैं। जिन तत्वों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं देख सकते, उनका ज्ञान हमको वेदादि शास्त्रों के माध्यम से होता है, अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की परिपक्वता से सुलभ जो दिव्य चक्षु है, उसके प्रभाव से उन पदार्थों का दर्शन या विज्ञान संभव है। जितने भी इंजीनियर होते हैं, उनको देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण की प्राप्ति तो अपने शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर के द्वारा ही होती है। साथ ही साथ जिन वस्तुओं का उपयोग वे यंत्र बनाने में, भवन आदि बनाने में करते हैं, वे सब पदार्थ भी भगवान की शक्ति प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त है। लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं? पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच में पानी और वारुण प्रपंच में, तेज और तेजस पदार्थों में, वायु और वायव्य पदार्थों में तथा आकाश में जो सिद्धांत या नियम स्वभाव से सन्निहित हैं, उनका वे साक्षात्कार करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, मंत्र दृष्टा का नाम ऋषि होता है। वैज्ञानिक भी ऋषिकल्प होते हैं, क्योंकि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में जो सिद्धांत निसर्ग सिद्ध सन्निहित हैं,
उनका वे पहले साक्षात्कार या दर्शन करते हैं। उसके बाद वे विचार शक्ति का आलंबन लेकर उस सिद्धांत को यंत्र का रूप प्रदान करते हैं। यंत्र किसे कहते हैं? जो कार्य होता हुआ विविध कार्यों का संपादक हो, उसका नाम यंत्र होता है। यंत्र अपने आप में एक कार्य होता है, लेकिन प्रत्येक यंत्र के द्वारा अन्य विविध कार्यों का संपादन भी होता है। तो सिद्धांत या मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की जो विधा है, प्रोसेस या मेथड है, उसी का नाम तंत्र होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे ऋषियों ने ग्रंथों में प्रकाशित किया, आधुनिक जगत में न्यूटन को श्रेय जाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत का साक्षात्कार किसी वैज्ञानिक ने किया। इस सिद्धांत के आधार पर उसने यंत्र का आविष्कार किया। लेकिन किसी भी सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के बीच में जो घाटी होती है, प्रोसेस या मेथड होता है, उसी का नाम तंत्र है। तो यंत्र के मूल में तंत्र सन्निहित होता है और तंत्र के मूल में मंत्र या सिद्धांत सन्निहित होता है। अगर हम तंत्र शास्त्रों का अध्ययन करें तो एक विचित्र तथ्य प्रकाशित होता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं। देवता का साक्षात्कार बिना मंत्र के हो ही नहीं सकता, लेकिन देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, उनका सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है और उनका स्थूल शरीर यंत्र होता है। यंत्र, तंत्र और मंत्र ये देवता के त्रिविध शरीर होते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऊपर से देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है और स्थूल शरीर यंत्र होता है। यंत्र का आलंबन लेकर हम तंत्र तक पहुँचते हैं और तंत्र का आलंबन लेकर मंत्र तक पहुँचते हैं और मंत्र का आलंबन लेकर हम देवता तक पहुँच जाते हैं। देवता का साक्षात्कार हमको सुलभ होता है। अपने जीवन में भी विचार करें तो हम आप जो जीव हैं ये देवता ही हैं। हमारा कारण शरीर जो कि गाढ़ी नींद में प्रकट होता है, व्यक्त होता है। जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण है, वही हमारा आपका तंत्र है। और तंत्र को व्यक्त करने का संस्थान या स्थूल शरीर अपने आप में यंत्र है। इस स्थूल शरीर की संरचना का विज्ञान जिनके हृदय में प्रतिष्ठित है वो बहुत ऊंचे वैज्ञानिक और इंजीनियर होते हैं। उदाहरण के लिए हमको आपको मनुष्य शरीर सुलभ है। इस मनुष्य शरीर के बाह्य हिस्से में 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर हिस्से में 5 प्राणों को और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है और जीव शिव स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। अपने जीवन का ही अगर सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार विधिवत अध्ययन कर लिया जाए तो व्यक्ति एक बहुत ऊंचा वैज्ञानिक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। अपने जीवन का जिनको रस रहस्य विदित है वो सबसे ऊंचे दार्शनिक और वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो हमने एक संकेत किया कि पृथ्वी में और पार्थिव जितने पदार्थ हैं, वृक्ष इत्यादि, जल में और जल के जितने प्रभेद हैं, तेज में सूर्य चंद्र अग्नि आदि जितने उसके प्रभेद हैं, और वायु में और वायु के जितने प्रभेद हैं 49 प्रभेद का वर्णन किया गया है। और आकाश में
अवच्छेदक घट आदि के योग से जितने आकाश के प्रभेद हैं उनमें जो निसर्ग सिद्ध सिद्धांत या नियम सन्निहित है उसका साक्षात्कार करने वाला वैज्ञानिक होता है और उसका साक्षात्कार करके फिर कालांतर में उसे यंत्र का रूप प्रदान करने वाला और यंत्र का प्रयोग करके विविध कार्यों का संपादन करने वाला इंजीनियर होता है। इंजीनियर और वैज्ञानिक में सामान्य रीति से यह भेद है। अब अगर हम सृष्टि संरचना का विचार करें तो परमात्मा में जगत को उत्पन्न करने, जगत का पालन या रक्षण करने, जगत के संहार करने, निग्रह करने और जीवों पर अनुग्रह करने की शक्ति विद्यमान है। 5 प्रकार की शक्तियों से संपन्न ईश्वर होते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह 5 कृत्यों के कर्ता का नाम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है। और ऊंचा वैज्ञानिक कौन होता है? जो यंत्रों के माध्यम से इन 5 प्रकार के कृत्य का संपादन कर सके। यंत्रों का प्रयोजन क्या है? कहीं किसी वस्तु को उत्पन्न कर देना, किसी वस्तु को सुरक्षित रखना, उसे संरक्षण प्रदान करना, किसी वस्तु का संहार कर देना और साथ ही साथ निग्रह भी आवश्यक है। किसी वस्तु को स्तंभित कर देना ये भी यंत्र का स्वभाव होता है। और अंत में अनुग्रह कर जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त करना यह भी एक यंत्र के द्वारा कार्य का संपादन होता है। तो हमने एक संकेत किया जितने भी उच्च कोटि के यंत्र होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है। जैसे हमारे आपके जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति प्रतिष्ठित है, तब हम एक स्वस्थ मनुष्य माने जाते हैं। जिन शरीरों में प्रज्ञा शक्ति दुर्बल है, केवल प्राण शक्ति ही सन्निहित है, उनका उतना ऊंचा महत्व नहीं है। और जिनके जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति पराकाष्ठा तक प्राप्त है, उनका बहुत ऊंचा महत्व है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसा। देवता होते हैं, उनकी प्रज्ञा शक्ति बहुत उन्नत होती है। हम मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति उनकी अपेक्षा न्यून होती है। पितर जो मध्यवर्ती हैं उनकी प्रज्ञा शक्ति मनुष्यों से उन्नत और देवताओं से कुछ न्यून होती है। पशुआदि में भी प्रज्ञा शक्ति अपने अपने क्षेत्र में क्रियान्वित होती है। वृक्ष इत्यादि की प्रज्ञा शक्ति बहुत स्तंभित होती है, न्यून होती है। तो हम एक संकेत करते हैं कि ऊंचा यंत्र कौन माना जाता है। कंप्यूटर इत्यादि को हम बहुत उच्च कोटि का, मोबाइल आदि को हम बहुत उच्च कोटि का यंत्र क्यों मानते हैं? निर्माता ने अपने जीवन का अनुशीलन करके उसमें प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का आधान कर दिया। आपको हंसी आएगी, जब 15 वर्ष पहले अनुमान से मैं कंप्यूटर सीख रहा था, क्योंकि उड़ीसा में हिंदी की गति बहुत कम थी। एक लेख की एक पंक्ति प्रेस में देता तो उसमें 25 अशुद्धि होती थी। तो मैं सोचने लगा कि जी 1 वर्ष में 1 ग्रंथ ही लिख सकता हूँ, छप सकता है। कंप्यूटर सीखने की मुझे आवश्यकता हुई। जब मैं कंप्यूटर पर काम करने लगा तो भूल हो जाती थी, तो अंग्रेजी में डांट पड़ती थी कंप्यूटर के द्वारा, ये क्या कर रहे हो। तो मैं मनोविनोद की भावना से कंपोज करना छोड़कर फिर कंप्यूटर से बात करता कि ये शंकराचार्य की उंगलियां हैं, सामान्य उंगलियों से भूल नहीं हुई है, शंकराचार्य की उंगलियों से भूल हुई है। तो कंप्यूटर के देवता की ओर से मैं स्वयं ही उत्तर देता, उंगलियां चाहे शंकराचार्य की हों या किसी और की हों, जिससे भूल होगी उसे डांट पड़ेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि कंप्यूटर में हमसे कोई भूल होती है तो भूल को पकड़ लेने की क्षमता है या नहीं, उसे जिससे भूल हुई है उसको सावधान करने की क्षमता है या नहीं, या क्या है? जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर का आविष्कार किया और धीरे धीरे परंपरा से उस कंप्यूटर में आज तक बहुत विकास हो चुका है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन की प्रज्ञा शक्ति का अध्ययन करके कंप्यूटर में भी वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति को डाल दिया। और प्राण शक्ति भी है,
बैटरी चार्ज हो तब तो कंप्यूटर काम करे, विद्युत से संपर्क हो तब तो कंप्यूटर काम करे। मैं लगे हाथ एक बात और कह देना चाहता हूँ, यह जो कंप्यूटर है इसके आविष्कार का श्रेय किसी भी वैज्ञानिक को क्यों न जाता हो, आप लोग नाम जानते होंगे, धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जिन्होंने विश्व को दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका नाम था भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, उनके जो गणितज्ञ अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्य थे, उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो मूलतः कंप्यूटर का सिद्धांत वैदिक मैथमेटिक्स जो कि अंग्रेजी में है, जिसमें 32 सूत्र, उपसूत्र और कूटसूत्र हैं संस्कृत में, लेकिन व्याख्या अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद भी आजकल हो चुका है। तो मूल में कंप्यूटर का जो आविष्कार का सिद्धांत है वो वैदिक मैथमेटिक्स में सन्निहित है। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शेष संज्ञा, इन तीनों सूत्रों को मिला दें तो बाइनरी सिस्टम, द्वयंग पद्धति की संरचना होती है। विश्व में जितनी भी संख्या हो सकती है उसका अंतर्भाव 1 और 0 में हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? 0 और 1। लेकिन 0 और 1 का विज्ञान विश्व को कहाँ से प्राप्त हुआ? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। यह तो पूरा विश्व मानता है। फिर नारद पुराण, विष्णु पुराण आदि से विश्व को 0 और 1 का विज्ञान प्राप्त हुआ। मूल में ऋगादि वेद हैं। अब तो पूरा विश्व मानने लगा है कि 0 और 1 का विज्ञान वैदिक महर्षियों से विश्व को प्राप्त हुआ। मैं एक संकेत करता हूँ, एक लिखने के बाद आगे 17 शून्य लिखिए, 1000000 17 बार, तब जो संख्या बनती है उसका नाम परार्ध है। और तैत्तिरीय उपनिषद में 1000 परार्ध तक का उल्लेख। एक लिखने के बाद 20 शून्य या 0 लिखेंगे तब जो संख्या बनती है उसका नाम है सहस्र परार्ध। तो हमारे ऋषियों ने मेधा शक्ति को उन्नत करने के लिए कहाँ तक गणित को पहुँचाया? 1000 परार्ध तक। उसको आप जितना चाहें ले जा सकते हैं। तो मूल में गणित की उद्भावना वैदिक महर्षियों के द्वारा हुई। तो मैंने यह संकेत किया कि बहुत उच्च कोटि का जो यंत्र है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी विशेषता क्या है? हमारे जीवन में प्रज्ञा शक्ति है, उसमें भी प्रज्ञा शक्ति का संचार हो गया वैकल्पिक। हमारे जीवन में प्राण शक्ति है, बैटरी ही न रहे, विद्युत का संपर्क ही न रहे तो कंप्यूटर काम क्या दे? प्राण शक्ति ही विलुप्त हो जाए तो जीवनी शक्ति क्या रहे? तो यंत्र में भी जब हम प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान करने में समर्थ हो जाते हैं वैकल्पिक, तब यंत्र होता है। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन का जितना गंभीर अध्ययन करेंगे, अगर हम चाहें तो उस अध्ययन को यंत्र के माध्यम से विश्व को विकसित करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। यंत्र की आधारशिला हमको जो यह यंत्र प्राप्त है, कौन? जीवन, यही है। और हमने एक संकेत किया कि यंत्र के आविष्कार की आवश्यकता कब होती है? आजकल महायांत्रिक युग है और यहाँ विशेषकर इंजीनियरिंग का संस्थान है, तो महायंत्रों का ही महत्व यहाँ होता है। बच्चों को सिखाया जाता है, धीरे धीरे विशेषज्ञ बन जाते हैं। हमारे ऋषियों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो भवन विज्ञान, इसके विशेषज्ञ कौन थे? मैदानव ने जिस प्रकार के भवन का निर्माण किया, उस प्रकार का कोई भवन तो आजकल हुआ ही नहीं है। गरुड़ पुराण में एक तथ्य उद्भाषित किया गया है कि जैसे वट का वृक्ष होता है, उसमें क्या क्षमता होती है? शीतकाल में, सर्दी के दिनों में उसकी छाया उष्ण होती है और गर्मी के दिनों में उसकी छाया शीतल होती है।
भवन में निसर्ग सिद्ध इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, हीटर कूलर की आवश्यकता न हो। और आगे बढ़िए, कुपोदक, कुएं का जल होता है, गरुड़ पुराण ने कहा गर्मी के दिनों में उसका जल स्वभाव से शीतल होता है और सर्दी के दिनों में स्वभाव से उष्ण होता है। भवन में निसर्ग सिद्ध यह क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ देवियों के वक्षोज का, वक्षस्थल का बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से वर्णन किया गरुड़ पुराण ने कि देवियों का जो वक्षोज होता है, हृदय स्थल होता है, शीतकाल में उष्ण होता है और उष्ण काल में शीतल होता है। इसी प्रकार भवन में यह निसर्ग सिद्ध योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ परीक्षित ने महाभारत के अनुसार, श्रीमद् भागवत में परीक्षित का चरित्र कल्पांतर से प्राप्त है। महाभारत का जो परीक्षित का चरित्र है वो किसी अन्य कल्प का है। ऐसा भवन बनवाया था मंत्रविदों से जिसमें सर्प का, नाग का प्रवेश ही नहीं हो सकता था। भवन में चमत्कार हुआ या नहीं, जिसमें किसी नाग का या सर्प का प्रवेश ही नहीं हो सकता था। इस प्रकार का भवन विज्ञान हमारे प्राचीन महर्षियों के पास था। तो भवन विज्ञान की दृष्टि से आज भी हम मैदानव का नाम लेते हैं। और ये सेतु की दृष्टि से नल नील विशेषज्ञ थे या नहीं, नासा के द्वारा उद्घोषित श्री राम सेतु की आयु 17.5 लाख वर्ष प्राचीन मानी जाती है। 17.5 लाख वर्ष पूर्व नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण हुआ। 6-7 फीट नीचे आज भी वह सेतु विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है? और इतना सुदृढ़ है, यदि भारत सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो तो जितना अंश पानी के नीचे है उतने अंश की पूर्ति कर दे तो उस पर यान भी चलाए जा सकते हैं। इतना सुदृढ़ आज भी है। तो नल नील हमारे यहाँ सेतु पुल बनाने के विशेषज्ञ माने गए। इसी प्रकार से हम नाम लेते हैं विश्वकर्मा का। आजकल एटम बम आदि की चर्चा होती है, लेकिन विचार करें तो विश्वकर्मा कौन थे जी? इंद्र के हाथ में जो दधीचि महर्षि की हड्डियों से बना हुआ वज्र है वो किसने बनाया? विश्वकर्मा ने बनाया। श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद पढ़िए, 100 पर्वों से युक्त वज्र है। वज्र था भी कह सकते हैं, देवराज इंद्र आज भी विद्यमान हैं, उनके हाथ में वज्र सुशोभित है। 100 पर्वों से युक्त, 100 गांठों से युक्त वज्र था। तो वज्र बनाने की कला भी थी या नहीं हमारे यहाँ? अच्छा, पुष्पक यान किसने बनाया? विश्वकर्मा ने। इसी प्रकार से हम संकेत करते हैं जलयान, स्थलयान, नभो मार्ग से चलने वाले जो यान, इन सब के विशेषज्ञ हमारे यहाँ कौन थे? विश्वकर्मा। इसका अर्थ है कि हम प्राच्य वैज्ञानिकों को स्मरण करें, इंजीनियरों को स्मरण करें। और एक विचित्र बात है, आप महाभारत का अध्ययन कीजिए, उसमें भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को बताया है समष्टि जगत में प्रवाह इत्यादि जो वायु के प्रभेद हैं, वो प्रभेद ऐसे चमत्कारी हैं कि देवताओं के जो वायुयान होते हैं, यान, उनका वहन पेट्रोल डीजल से नहीं होता, पवन ही करते हैं। और आकाश गंगा है। हम गंगा को क्या कहते हैं? त्रिपथगा। जो भी नदी होती है, महाभारत के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से हम विस्तार पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं, नदियाँ त्रिपथगा होती हैं। विशेषकर गंगा जी का नाम महाभारत इत्यादि में त्रिपथगा कहा गया। ऊर्ध्वलोक में भी जल है, मर्त्यलोक में भी जल है, और नीचे पाताल लोक तक जल की पहुँच है। इसका अर्थ क्या है? ऊपर जो जल का स्रोत होता है वो पवन के द्वारा ही नियंत्रित होता है, प्रवाहित होता है। इसी प्रकार देवताओं के यान का वहन पवन ही करते हैं। तो पवन को लेकर, पवन में जो ऊर्जा शक्ति है उसके द्वारा यान के संचालन की विधा का ज्ञान भी था या नहीं? यहाँ तो डीजल पेट्रोल आदि की बात करते हैं, वहाँ तो न डीजल न पेट्रोल न जल न तेज, सीधे पवन के द्वारा भी यान संचालित थे। और इतने प्रबुद्ध यान होते थे, उनमें प्रज्ञा शक्ति का इतना आधान किया गया होता था।
वाल्मीकि रामायण की बात छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए अब रामचरितमानस को ले लीजिए। पुष्पक यान मूलतः कुबेर का था ना, उसका अपहरण किया रावण ने, रावण पर विजयश्री प्राप्त की रामभद्र ने, सोने की लंका दे दी गई विभीषण जी को। उस यान का आलम्बन लेकर दल बल परिकरों के सहित सुग्रीव, हनुमान जी आदि के सहित अयोध्या पहुंच गए रामभद्र। आगे रामचरितमानस के अनुसार क्या कहा, तुम कुबेर पहुँच जाओ। कोई ड्राइवर था क्या, कप्तान था क्या, चालक था क्या यान का? यान को ही आदेश दिया भगवान राम ने, तुम पर जिनका आधिपत्य सिद्ध होता है उस कुबेर के पास तुम चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? स्वचालित यान जो आजकल कहते हैं, हमारे पूर्वजों के पास थे या नहीं? तो हमने संकेत किया कि जलयान, स्थलयान, नभो मार्ग से चलने वाले यान, साथ ही साथ भवन का विज्ञान। आप शुक्र नीति आदि का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए। मार्ग की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 हाथ। उत्तम कोटि का मार्ग वो माना जाता है 30 हाथ। राजभवन कैसा होना चाहिए, मंत्रियों का भवन कैसा होना चाहिए, राजधानी और किले की संरचना किस प्रकार करनी चाहिए, यह सब विज्ञान महाभारत में शुक्र नीति आदि में सन्निहित है या नहीं? इसलिए मनु भगवान ने कहा, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, और मांडुक्य उपनिषद ने कहा, यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं, जो कुछ काल गर्भित और कालातीत है सबका विज्ञान वेदों के द्वारा होता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, इतने जितने प्रकल्प हैं व्यवहार साधक और परमार्थ के साधक, सबका विज्ञान हमको वेदों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदों का महत्व है। आप बोल रहे थे ना सज्जन मिश्र जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। श्रोता तो बहुत शीलवान होकर मौन रहे, आपके मन में दर्द है, वेदना है, वो मैं समझ गया। आपने कहा कि सनातन धर्म इस विकास के युग में आगे टिका रहेगा या गर्त में पहुंच जाएगा। तो पहले सनातन शब्द पर विचार करना चाहिए। सनातन का अर्थ ही होता है हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता अकुंठित रहे, जिसकी उपयोगिता किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति के लिए कुंठित या विलुप्त ना हो, उसी का नाम सनातन है। और एक विचित्र बात यह है, पुरानी वस्तुओं से परहेज करके कितने क्षण जीवित रहेंगे? पृथ्वी पुरानी है, कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी की उपेक्षा करके कितने सेकंड, क्षण जीवित रहेगा? पानी पुराना है, तेज पुराना है, पवन पुराना है, आकाश पुराना है। अरबों खरबों वर्ष पहले जो ज्ञानेंद्रियां हमको सुलभ थीं वही आज भी सुलभ हैं, जो कर्मेंद्रियां सुलभ थीं वो आज भी सुलभ हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण अरबों खरबों वर्ष पहले जो हमको सुलभ थे आज भी सुलभ हैं। हमारे पूर्वज अगर नील पीत श्वेत इत्यादि रूपों का दर्शन नेत्रों के द्वारा करते थे तो आज भी हम इस सिद्धांत को क्या ताक पर रख देंगे? ये सनातन सिद्धांत नहीं है क्या? अगर कोई व्यक्ति आँखों के बिना ही रूप का दर्शन कर ले तो हम समझेंगे कि सनातन सिद्धांत या सनातन दर्शन या सनातन धर्म का विलोप हो गया। ये तो सनातन सिद्धांत क्या? पृथ्वी का गुण गंध पहले भी था, आज भी है। जल का गुण रस पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। यह क्या भी काल काबिलित हो सकता है क्या? तेज का गुण रूप पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अग्नि तत्व पहले भी दाहक और प्रकाशक था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वायु तत्व का गुण पहले भी स्पर्श था, आज भी आगे भी रहेगा। आकाश का गुण पहले भी शब्द था, आज भी आगे भी रहेगा। इसी का नाम तो सनातन है। और एक बहुत विचित्र बात है, विचित्र बात यह है कि थोड़ी देर के लिए सनातन धर्म के सिद्धांत को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन सिद्धांत को ताक पे रख लीजिए तो जितने ये भौतिकवादी हैं
शरीर को आत्मा मान करके विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने वाले हैं, इनको तो सैकड़ों शाप प्राप्त है। 2-3 शाप मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आप दृढ़तापूर्वक भौतिकवादियों के बीच में इन सब तथ्यों को उद्भाषित करने में समर्थ हो सकें। सावधान, जितने ये भौतिकवादी हैं उनको पहला शाप क्या लगा हुआ है? अगर आप अध्यात्म को नहीं स्वीकार करते हो भौतिकवादियों, तो पहला शाप क्या है? वेद सम्मत विज्ञान विहीन विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने वालों को पहला शाप क्या लगा हुआ है? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वे व्यवहार के साधक होते हैं, बाधक नहीं होते। बात ठीक है ना? बरगला तो नहीं रहा हूँ। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वे सब व्यवहार के साधक होते हैं, बाधक नहीं होते। पृथ्वी और पानी में, पानी और प्रकाश में, प्रकाश और पवन में, पवन और आकाश में निसर्ग सिद्ध भेद है। वह भेद व्यवहार का साधक है या बाधक? साधक है। स्त्री और पुरुष की आकृति में भेद है, उंगलियों की आकृति में भेद है, हर अंग और प्रत्यंग की आकृति में भेद है, हर स्त्री और हर पुरुष की स्वर लहरी में भेद है, और हर प्रकृति पुरुष की आकृति में भेद है। 10 अरब भी जनसंख्या हो जाए विश्व में, 10 अरब व्यक्ति की मुख आकृति में भेद है। तो हमने क्या संकेत किया? आम और अमरूद में भेद है, आम और आम में भेद है। आम की भी प्रजातियां बहुत होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, उस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने भेद हैं वे सब के सब व्यवहार के साधक हैं या बाधक? व्यवहार के साधक हैं। अब प्रश्न क्या उठता है? भेद के मूल में भेद होगा या कोई अभेद होगा? भेद को साधने वाला अभेद होगा या भेद ही होगा? उंगलियों में भेद है या नहीं? लेकिन हथेली में कहाँ भेद है? ये 5 उंगलियों को साधने के लिए अभेद है या नहीं? क्रिया के मूल में क्रिया तो नहीं होगी ना? अब थोड़ा विचार कीजिए। ऊपर आकाश है, स्थिर है, और पृथ्वी नीचे है, वो भी अपेक्षाकृत स्थिर है। तब बीच में जल, तेज और वायु का प्रवाह संभव है। क्या? जल गतिशील, तेज गतिशील, पवन गतिशील। इन तीनों गतिशीलों को साधने के लिए ऊपर स्थिर आकाश और नीचे पृथ्वी स्थिर है, तब ये 3 की सत्ता है, 3 की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो भेद के मूल में तो अभेद होगा, भेद का पर्यवसान तो अभेद में होगा, गति के मूल में स्थिति होगी, ये नियम है। तो पहला शाप भौतिकवादियों को क्या प्राप्त है वेद वेदांत की ओर से? अरे वो भौतिकवादियों, सकल भेदों का सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक तुम मन को नहीं पहुंचा सकते। जितने भौतिकवादी हैं 2 क्षमता उनमें नहीं है, न तो भेद का सदुपयोग कर सकते हैं, न निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। निर्भेद की ओर संकेत करता है विज्ञान। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, ये क्या है? अभेद की ओर संकेत है या नहीं? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पदार्थों में विविधता है, लेकिन एनर्जी, ऊर्जा में विविधता नहीं है, वो एक है। लेकिन वो एनर्जी जड़ है या चेतन? जगत उसका परिणाम है या विवर्त? इन सब प्रश्नों को करें तो उत्तर फिर वेदांत के पास है, वेदांतियों के पास है। इसी प्रकार से मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये क्या है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। यह जो हमारा आध्यात्मिक सिद्धांत है उसको आजकल कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की निरन्वय, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। तो हमने एक संकेत किया कि भौतिकवादियों को पहला शाप क्या प्राप्त है? आप भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते हो, और निर्भेद परमात्मा तक जब तक भौतिकवादी बने रहोगे मन को नहीं पहुंचा सकते। पहला शाप यह प्राप्त है। विश्व का कोई भी भौतिकवादी जो शरीर को ही आत्मा मानता है, इस शाप से
विहीन हो संभव नहीं है। जितने भौतिकवादी हैं सबको पहला शाप ऋषियों के द्वारा यह प्राप्त है, आप भेद का सदुपयोग भी नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा नहीं सकते। भेद का सदुपयोग और निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने की क्षमता सनातन सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। इसका अर्थ क्या है? झक मारकर अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग कहते थे, कम्युनिस्ट लोग चढ़ाते थे, हम नहीं। झक मार करके न चाहते हुए भी अनिच्छन्नपि आपको सनातन सिद्धांत और धर्म का आलंबन लेना ही पड़ेगा। पहला शाप हमने बता दिया। दूसरा शाप लीजिए, 25 शाप भौतिकवादियों को प्राप्त हैं, उधर लोगों का ध्यान नहीं है। प्रवृत्ति को निवृत्ति तक पहुंचा के दिखा दे कोई भौतिकवादी। भौतिक विधा से जो प्रवृत्ति अपनाई जाती है उसका पर्यवसान कभी निवृत्ति में संभव है क्या? लेकिन मैं विज्ञान की दृष्टि से एक दृष्टांत देता हूँ, सावधान। जिस गति की स्थिति गंतव्य तक ना हो, गति की गति गंतव्य तक ना हो, गति व्यर्थ है या नहीं? उस गति की दुर्गति मानी जाती है नहीं? गति की सफलता क्या है? गंतव्य तक गंता को पहुंचा दे, यही है ना। तो प्रवृत्ति की सार्थकता किस में है? निवृत्ति में। जितने भौतिकवादी हैं वो प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में कर ही नहीं सकते। उनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है। इसका अर्थ क्या है? जितने भौतिकवादी हैं एकांत में बैठकर हृदय पर हाथ रखकर विचार करें, क्या जो मुझे करना था कर चुका? क्या मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है? चीखता हुआ भौतिकवादी कहेगा, हाय जो करना था कर न सका, जो करना था कर न सका। कर्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव ही नहीं है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में भौतिक विधा से संभव नहीं है। यह दूसरा शाप भौतिकवादियों को प्राप्त है। तीसरा शाप क्या प्राप्त है भौतिकवादियों को? आप सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा कर हीरे जवाहरात मोतियों को सोने को इकट्ठा करते रहो। बैंक को आधुनिक ढंगत में बैंक को फेल करके धन इकट्ठा करते रहो। भारत के हीरे जवाहरात को विदेशों में लेकर विश्व बैंक में जमा करते रहो। लेकिन अंत में जब एकांत में बैठकर ठंडे मस्तिष्क से विचार करोगे, एक प्रश्न करो अपने जीवन में, क्या जो पाना था पा चुका? भौतिकवादियों के बस की बात नहीं, कभी अनुभव कर सकते कि जो पाना था पा चुका, मेरा कोई प्राप्तव्य शेष नहीं है। अच्छा, एक विश्वविद्यालय की बात नहीं, विश्व में जितने परिवार हैं सबको आप विश्वविद्यालय बना दीजिए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। और एक एक विषय से नहीं, 100 विषय से, आर्ट और साइंस दोनों दृष्टि से, विद्या और कला दोनों दृष्टियों से डिग्री डिप्लोमा की व्यवस्था कर दीजिए। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, विश्व के जितने विश्वविद्यालय हैं सबकी डिग्री डिप्लोमा जिसको प्राप्त हो, वो भी अगर एकांत में विचार करेगा कि जो जानना था क्या मैं जान चुका, रो पड़ेगा, हाय जो जानना था जान न सका। इसका अर्थ क्या हुआ? भौतिकवादी किसी भेद का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक मन को नहीं पहुंचा सकता। यह शाप है भौतिकवादियों को। वह प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में नहीं कर सकता। भौतिकवादियों की प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है। यह दूसरा शाप है भौतिकवादियों को। जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, इस अनुभूति को भौतिकवादी नहीं प्राप्त कर सकता। यह तीसरा शाप है भौतिकवादियों को। जो जानना था जान चुका, अब मेरा कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है, इस स्थिति तक भौतिकवादी नहीं पहुंच सकता जब तक वो भौतिकवादी बना हुआ है। इसी प्रकार से जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुका, मेरा प्राप्तव्य कुछ भी शेष नहीं है, यह अनुभूति भौतिकवादियों को नहीं हो सकती है। तो क्या हुआ? भगवद गीता का अनुशीलन कीजिए, 3 अध्याय का। यस्त्वात्मरति देवस्य आध्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रया। 7वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान ने कहा कर्तव्य
का अंत, ज्ञातव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत अध्यात्म विद्या और धर्म का आलंबन लेकर ही संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट है कि जितने वाद हैं, भौतिकवाद, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब जीवन को व्यर्थ करने वाले हैं। जीवन को सार्थक करने की क्षमता किसी भौतिकवादी के जीवन में संभव ही नहीं है। अतः जीवन को सार्थक करने के लिए, भव्य जगत की संरचना के लिए धर्म और अध्यात्म का आलंबन, सनातन सिद्धांत का आलंबन आज भी उतना ही उपयोगी है, आवश्यक है, जितना कि पहले। थोड़ा और भी हम पोल पट्टी भौतिकवादियों की खोल दें ताकि लोग समझ सकें कि न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता कितनी है। सनातन का अर्थ होता है काल के द्वारा जो कबलित न हो। एक शब्द आपने सुना होगा मिश्र जी, प्रणव, ओंकार। प्रणब मुखर्जी का नाम तो सुना ही होगा ना। प्रणव का अर्थ होता है, हाँ, वो तो साल में 2-4 बार उनकी बात आती थी। अब तो नए राष्ट्रपति की बात हर दिन आती है अखबारों। ये तो छा गए नए राष्ट्रपति थोड़े दिनों में। प्रणब मुखर्जी जी की बात तो साल में 1-2 बार पढ़ने को मिलती थी। नए राष्ट्रपति इतने बुलंद हैं, हर दिन उनका बयान आता है, वक्तव्य आता है। प्रणव का अर्थ क्या होता है? ओंकार। प्रणव का अर्थ क्या होता है? पुराना होता हुआ भी नया। प्रणव शब्द ही सिद्ध करता है पुराना होता हुआ भी नया, अर्थात जिसकी उपयोगिता कभी कुंठित न हो वही प्रणव। प्रणव का यौगिक अर्थ यही है। पुराण शब्द आपने सुना होगा मिश्र जी। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराना होता हुआ भी नया। और अगर आप विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो क्या होगा? जो निरवय पदार्थ होता है वो कभी पुराना होता है? एक वस्त्र पुराने होते हैं ना, निरवय पदार्थ जो होता है वो कभी पुराना होता है क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु क्या पुराने हो जाएंगे? पुराने का मतलब सदा नए बने रहते। पुराण का अर्थ क्या होता? पुराना होता हुआ भी नया। आप अगर ध्यान करते हैं, ध्यान में ही सही करते ही होंगे आप। मान लीजिए किसी देवता का दर्शन हुआ, कल्पना कीजिए हम लोगों की ये सामने कौन आ गए? सनत कुमार। सनत कुमार की आयु कितनी होगी? इस पृथ्वी की वर्तमान सर्ग में पृथ्वी की, पानी की, प्रकाश की, पवन की, आकाश की आयु कितनी है? 1,97,29,49,117 वर्ष। 2017 में ये जो हमारी वंश परंपरा है, पृथ्वी आदि की आयु है इस सर्ग में, वो कितनी है? 1,97,29,49,117 वर्ष। अब आज भी सनत कुमार किसी को दर्शन देंगे तो रामचरितमानस पढ़िए, देखत बालक बहुकालीन। बाल गोपाल 5 साल के परिलक्षित होंगे या नहीं? उनके जीवन में बुढ़ापा है या क्या? आज अभी अगर देवराज इंद्र आदि का दर्शन होगा तो हम लोगों की तरह झुर्री वाले होंगे। अरे देवता जो होते हैं उनके जीवन में वृद्धावस्था का संचार होता ही नहीं। छोड़ दीजिए अगर कोई नास्तिक ही हो जिसके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि सनत कुमार का दर्शन कर सके, देवराज इंद्र आदि का दर्शन कर सके, दिल्ली में कुतुब मीनार का तो दर्शन वो कर सकता है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार का तो दर्शन कर सकता है। भाई मेरे विचार करो इंजीनियरों, लोहे का बना हुआ है या नहीं? कितने वर्ष की आयु होगी कुतुब मीनार की? जंग लग गए आज तक? सब सावयव पदार्थ की बात। मैंने कहा कि निरवयव पदार्थ तो कभी विकृत होता ही नहीं है। सावयव पदार्थ भी संस्कार के बल पर कितना दिव्य होता है। हाथ कंगन को आरसी का कुतुब मीनार लीजिए, कुतुब मीनार लोहे से निर्मित है लेकिन उसमें जंग नहीं है। संस्कार की महिमा होती है या नहीं? इसलिए संस्कार के बल पर, दिव्यता के बल पर क्या होता है, आज भी भगवान सुखदेव आपको दर्शन देंगे तो 16 वर्ष की आयु में होंगे। आज भी मार्कंडेय महर्षि आपको दर्शन देंगे तो 25 वर्ष की आयु में परिलक्षित होंगे। हमने क्या उदाहरण दिया? पुराण शब्द
प्रणव शब्द, सनातन शब्द का अर्थ ही होता है जिसकी उपयोगिता कभी विलुप्त ना हो, पुराना होता हुआ भी जो नया हो। इसलिए मैंने कहा पृथ्वी के सिद्धांत, जल के सिद्धांत, तेज के सिद्धांत, वायु के सिद्धांत, आकाश के सिद्धांत, पृथ्वी में सन्निहित नियम, जल में सन्निहित नियम, तेज में सन्निहित नियम, वायु में सन्निहित नियम, आकाश में सन्निहित नियम पुराने हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ। पृथ्वी से अगर मुझे कोई आप जैसे वैज्ञानिक मिल जाएं तो सैकड़ों यंत्रों का आविष्कार हो जाए। और सुनिए, महायंत्रों के एक दो नमूना देता हूँ। हजारों यंत्रों का निर्माण हो सकता है वेदादि शास्त्रों के आधार पर। एक उदाहरण देता हूँ, बम मत बनवाइएगा। हाँ, मालूम है ना, कानपुर है ना, ये यहाँ गन फैक्ट्री है ना। अरे ताली का मजा, यहाँ गन फैक्ट्री है या नहीं? हमारे एक सहपाठी आए थे सुबह, विनोदानंद झा, वो गन फैक्ट्री में काम करते थे। नेहरू जी ने निशस्त्रीकरण का पक्ष लिया था, चीन ने आक्रमण कर दिया। मोदी जी सावधान रहें, चीन ने आक्रमण कर दिया तो नेहरू जी यहाँ पर आए, क्या बन रहा है? उनसे कहा गया कि सुई भी नहीं बन रही है, क्योंकि निशस्त्रीकरण के चपेट में आ गया गन कार्यालय, फैक्ट्री, कारखाना। समझ गए ना, गन फैक्ट्री है या नहीं? लेकिन मैंने क्या संकेत किया? मैंने यह संकेत किया सज्जनों, मैंने यह संकेत किया कि पृथ्वी में, पानी में, प्रकाश में, पवन में, आकाश में जो नियम सिद्धांत सन्निहित हैं वो अन्यथा होते हैं क्या? उदाहरण देता हूँ। 2-4 किलो मिट्टी रखिए, एक ऐसा प्रेशर युक्त मशीन, यंत्र बनाइए जो मिट्टी में रहने वाले गंध नामक गुण को कर्षित कर ले। मिट्टी क्या हो जाएगी मालूम है? जल बन जाएगी। किसी भी वस्तु की सत्ता और उसकी उपयोगिता तभी तक संभव है जब तक उसमें निसर्ग सिद्ध गुण धर्म की विद्यमानता है। प्रलय का विज्ञान भी तो है ना, ये एटम बम, ये सब क्या है? प्रलय का विज्ञान थोड़ा सा है उसमें। प्रलय के समय क्या करते हैं भगवान? स्वामी जी चले गए क्या? अच्छा, प्रलय का विज्ञान क्या होता है मालूम है? भगवान उस समय जल में, प्रलयकालिक जल में वह बल और वेग भर देते हैं कि प्रलयकालिक जो जल होता है भूनिष्ठ पृथ्वी में रहने वाले गंध नामक गुण का कर्षण कर लेता है। गंध विहीन पृथ्वी तत्काल जल बन जाती। धर्म इसको कहते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति का अस्तित्व अर्थात व्यक्ति की सत्ता संभव हो और उपयोगिता संभव हो। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्म से विहीन किसी भी वस्तु को आप कर दें तो उसका अस्तित्व और उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। आग कब तक है, जल कब तक है, तेज कब तक है। इसलिए हमने संकेत किया। अब थोड़ा महायंत्रों पर भी विवेचन कर दें। महायंत्रों के निर्माण की आवश्यकता होती क्यों है और महायंत्रों के द्वारा प्राप्त विभीषिका क्या है, इस पर भी थोड़ा सा भाव व्यक्त कर देना मैं उचित समझता हूँ। सावधान। एक है यंत्र, एक है महायंत्र। यंत्र हमारे आपके पूर्वज जब आस्तिक थे, दिव्यदर्शी थे, जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं से हो सकती थी उन कार्यों की सिद्धि के लिए यंत्र का आलंबन नहीं लेते थे। समझ गए? इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता हैं ना, कि महायंत्रों के आविष्कार की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं के द्वारा होती थी, देवता के अस्तित्व पर आस्था समाप्त हो गई, दिव्य दृष्टि नहीं रह गई, यज्ञ आदि के द्वारा जीवन में दिव्यता के आधान की प्रणाली विलुप्त हो गई। तब क्या हुआ? उन कार्यों की सिद्धि जब व्यक्ति यंत्र से लेने लगा
या लेना चाहा, तब उसने महायंत्र का आविष्कार किया। महायंत्र के आविष्कार का पहला सिद्धांत क्या है? देवताओं के प्रति अनास्था। देवताओं के प्रति जब तक आस्था थी, इंद्र वरुण इत्यादि के द्वारा जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, उसके लिए यंत्र का आलंबन हमारे पूर्वज नहीं लेते थे। दूसरा लीजिए, पशुओं के सहयोग से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए यंत्रों का आलंबन हमारे पूर्वज नहीं लेते थे। पशु माने बैल इत्यादि, घोड़े इत्यादि। इधर ध्यान लीजिए, देवता भी चेतन, पशु भी चेतन। सहयोगी मनुष्यों के द्वारा जिन कार्यों की सिद्धि हो सकती थी, उसके लिए यंत्रों का आलंबन नहीं लेते थे। जिन कार्यों की सिद्धि यंत्र के बिना नहीं हो सकती थी, उन्हीं कार्यों की सिद्धि के लिए सामान्य सनातनी यंत्र का अवलंबन लेते थे, चक्की इत्यादि का। समझ गए? देवता से आस्था कट गई, पशुओं से दूरी बढ़ गई, सहयोगी मनुष्य से परहेज होने लगा, तब महायंत्रों के आविष्कार की भावना का उदय हुआ। महायंत्रों के आविष्कार के मूल में यह सिद्धांत है, देवता पशु सहयोगी मनुष्य निरपेक्ष केवल यंत्र के ऊपर निर्भर जीवन जब होता है, तो महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वामी जी स्वास्थ्य ठीक है? समझ गए? अब और लीजिए, यंत्रों के प्रयोजन पर थोड़ा विचार कीजिए। महायंत्र, यंत्र माने यहाँ महायंत्र, एक है यंत्र। यंत्र के द्वारा बेरोजगारी हो सकती है क्या? यंत्र के प्रयोग से बेरोजगारी नहीं हो सकती है। अब महायंत्र के प्रयोग से बेरोजगारी हुए बिना रह नहीं सकती है। यंत्रों के प्रयोग से प्रदूषण नहीं हो सकता है, और महायंत्रों का प्रयोग करने पर प्रदूषण हुए बिना नहीं रह सकता है। अब आगे लीजिए, महायंत्रों की आवश्यकता क्यों? समय की बचत। महायंत्रों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्रयोजन मन में क्या सन्निहित होता है? समय की बचत। बात ठीक है ना? रेल क्यों चाहिए? मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? केवल साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? रेल क्यों चाहिए? हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए? वायुयान क्यों चाहिए? समय की बचत। महायंत्रों के प्रयोग का पहला प्रयोजन क्या है? समय की बचत। दूसरा प्रयोजन क्या है? सहयोगियों की बचत। जो काम 25 व्यक्ति 25 दिनों में कर सकते हैं, 8-8 घंटे रोज लगाकर, वो 2-4 घंटे में काम हो जाए, इसके लिए क्या होगा? महायंत्रों का आलंबन लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या होता है? महायंत्रों का प्रयोजन क्या? श्रम की बचत। श्रम की, कम समय में कम सहयोगी के द्वारा, कम से कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक दूरी तय हो, अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन हो, उस उत्पादित वस्तु का आलंबन लेकर उपभोग करके हम मौज मस्तीपूर्ण जीवन व्यतीत करें। महायंत्रों के निर्माण का यही प्रयोजन है या नहीं? देवता के प्रति अनास्था, पशुओं के प्रति अनास्था, सहयोगी मनुष्यों के प्रति अनास्था, यह तो महायंत्रों के मूल में सन्निहित विभीषिका है। और प्रयोजन क्या है? समय की बचत, सहयोगी की बचत, श्रम की बचत। लेकिन थोड़ा और विचार कीजिए, समय की बचत के लिए सारे महायंत्र हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहता है समय नहीं है, क्या करूं, फुर्सत नहीं है। और सैद्धांतिक प्रवचन हो तो अभी घड़ी देखता है कि कब प्रवचन बंद होगा। और रेल पकड़ने के लिए वीआईपी लोगों की रेल तो छूट ही जाती है, भले ही ट्रेन लेट हो, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं। इसका मतलब समय बचत, समय को बचाने के लिए महायंत्र चाहिए। हर व्यक्ति के पास समय नहीं है, क्या करूं, समय नहीं है। और जिसके लिए समय लगाना चाहिए जीवन को सार्थक करने के लिए, उसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। लो, है क्या? 1.25 घंटे भी रोज भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन आवश्यक क्यों है? उसी के द्वारा जीवन सार्थक क्यों हो सकता है? 10 मिनट बाद
अधिक समय हम बोलना भी नहीं चाहते, आप लोग भी थक गए होंगे। 10 मिनट हम बताएंगे। पहले लीजिए, जिसके लिए समय का उपयोग होना चाहिए उसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं। लोग कहते मरने की फुर्सत नहीं, आपकी बात कौन सुने। तो महायंत्र एक, ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, अंधी पीसे बिल्ली खाए, कुत्ती खाए मैं नहीं कह रहा, बिल्ली खाए। महायंत्रों का पहला प्रयोजन है समय की बचत। बाबू हों या बाबा, किसी के पास समय नहीं। बुद्धिजीवी हों या श्रमजीवी, किसी के पास समय नहीं। इसका मतलब महायंत्रों के आविष्कार का पहला प्रयोजन समाप्त हो गया। और कोई भी संस्था बना लीजिए, घर चलाइए, अंत में क्या कहेंगे? सहयोगी नहीं। यहाँ भी शायद वो हो बीमारी या ना हो, हम नहीं जानते। अंत में शिकायत क्या होती? क्या करूँ, सहयोगी नहीं। मैं भी यही कह सकता हूँ, 2-4 और सहयोगी होते तो देखो चमत्कार क्या होता। मतलब हर व्यक्ति कहता है कि सहयोगी नहीं हो गया। महायंत्रों के आविष्कार का जो प्रयोजन है वो दूसरा भी शांत हो गया या नहीं? पहले समय नहीं, फिर दूसरा सहयोगी नहीं, तीसरा हाथ उठाते उठाते व्यक्ति थक जाता है। ये घटना है, ट्रेन में मैं जा रहा था पंजाब की ओर, यहाँ से भी पंजाब की ओर ही जाऊँगा, लुधियाना की ओर। 7-8 साल पहले की बात। बिहार के कोई मेरे शिष्य थे, उनको मालूम पड़ गया होगा, वो ट्रेन में मिलने आए दिल्ली में। वो लगभग पुलिस विभाग के 35 साल के रहे होंगे, पत्नी मान लो 32-33 की रही होगी। उन्होंने 7-8 सेब पॉलीथीन में दिया, हमने उनको ही पकड़ा दिया कि अब रास्ते में क्या पाना है, कल तो सुबह पंजाब पहुंचना है, स्नान पूजन के बाद ही पाना है, जो फल लेना था मैं ले चुका हूं, आप ले लो। वो मुझसे बात करने लगे, स्वस्थ उनकी युवती स्वस्थ पत्नी को उन्होंने वो थैला पकड़ा दिया। उनकी पत्नी क्या बोली मालूम है? हाय मर गई, इतना भार कौन उठाएगा, तुमने ये क्या पकड़ा दिया। अब मैं तो सुन रहा था, मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। अब बताइए, 8 सेब का वजन 8 किलो तो नहीं है होगा। इसका मतलब क्या? दादी आपके घर में रही होंगी या नहीं? दादा बिना महायंत्र के वो इतना काम कर लेते थे। और आजकल की बहू रानी और आजकल के जो युवक हैं, देखिए, बोर हो गया, थक गई। इसका मतलब तीसरा प्रयोजन भी महायंत्रों का नष्ट हो गया या नहीं? नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या? महायंत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं है कि एक भी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है क्या? समय की बचत महायंत्रों के निर्माण का पहला प्रयोजन है। वो समय किसी के पास नहीं है, डायरेक्टर हो या इनडायरेक्टर, किसी के पास समय नहीं है। और दूसरा प्रयोजन क्या है जी? दूसरा प्रयोजन क्या है? श्रम की बचत। हर व्यक्ति थका मांदा अपने को अनुभव करता है। तीसरा प्रयोजन क्या है? सहयोगी की बचत। हर व्यक्ति कहता क्या करूं, सहयोगी नहीं। इसका मतलब प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, क्या करूं, अकेले मोदी होकर मैं क्या करूं। मुझ जैसे कोई सक्रिय 10-20 मंत्री मिल जाते फिर देखना, फिर तो मैं क्या कर देता। लो जी, सहयोगी नहीं, विभाग बदलते रहो। होगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग तो करते जाइए, लेकिन महायंत्रों के प्रयोजन जितने हैं वो सब विफल होते जाएंगे। हो रहे या नहीं? और थोड़ा विचार कीजिए, मैं अब धीरे से बोलूँगा। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, ऊर्जा के चारों स्रोत आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित हुए बिना रह जाएं, संभव है क्या? क्यों जी? हमारा आपका जीवन किस पर निर्भर है? पृथ्वी पर, पानी पर, प्रकाश पर, पवन पर।
आकाश आदि तो हैं ही, नास्तिक भी जिसको स्वीकार कर सकते हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के चारों स्रोत जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और प्रतिक्षण पोषण होता है, वो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने के कारण विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित हो गए या नहीं। और हमारे यहाँ जब यज्ञ का युग था, केवल यंत्रों का युग था, ये चारों भूत बुलंद रहते थे या नहीं? ये भूत बन के किसी के ऊपर लगते थे क्या? आजकल तो ये चारों भूत बन गए। भूत हमने बना दिया। क्यों बना दिया? पृथ्वी दूषित, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? वैज्ञानिकों से पूछिए, पृथ्वी कुपित भी है, कुपित, क्षुब्ध, विकृत, दूषित। जल देख ही रहे, पेट में गैस हमें क्यों? अरे शुद्ध जल ही नहीं मिलता जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। जल विषाक्त हो गया। सूर्य चंद्र आदि की रश्मियाँ और गैस से भोजन बनाइए, वो भोजन गैस ही गैस। इसका मतलब क्या हुआ? अब कौन डॉक्टर ऐसा है जो मरीज हुए बिना नहीं रहेगा? डॉक्टरों को मरीज बनाने की फैक्ट्री महायंत्र है या नहीं? कौन डॉक्टर ऐसा है? क्योंकि उसको भी तो अन्न वही मिलेगा। अन्न विषाक्त बन गया या नहीं? पानी वही मिलेगा, चाहे बोतल का पानी पीते रहो। बाद में लोग कहेंगे प्लास्टिक के बोतल में रखा हुआ पानी विष है, फिर उसको आप फेंकोगे, फिर नया कोई अब व्यापारी आ जाएगा, उस व्यापारी के चपेट में फिर 10 साल बने रहेंगे। फिर एक नया व्यापारी वैज्ञानिकों का आलम्बन लेकर कहेगा ये भी विष, कितने विष से बचिएगा? इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग हो और विकृत हुए बिना रह जाएं, संभव नहीं है। आर्थिक विपन्नता ना हो, आर्थिक अनावश्यक विभेद ना हो महायंत्रों का प्रयोग होने के कारण। मनमोहन जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे? धनी को धनी बनाने की प्रक्रिया ही इनके पास है और गरीब को गरीब बनाने की ही प्रक्रिया इनके पास है। करेंगे क्या? इसका मतलब क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता रहे और आर्थिक व्यवस्था संतुलित रहे, यह संभव है क्या? अच्छा, संयुक्त परिवार संयुक्त सुरक्षित रहे, क्या संभव है? महायंत्रों का प्रयोग होता है महानगर की संरचना के लिए। 1 करोड़ 10 लाख वाले व्यक्ति सुन लें, कानपुर वाले। महायंत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है? स्मार्ट सिटी में, महानगर की संरचना में, यही ना? महानगर में आप निवास कीजिए, वहाँ संयुक्त परिवार की दाल गलेगी? संयुक्त परिवार लुप्त हुए बिना रहेगा या नहीं? संयुक्त परिवार के लुप्त होने पर कुल देवी बचेंगी, कुल देवता बचेंगे, कुल गुरु बचेंगे, कुल वधू बचेगी, कुल वर बचेंगे, कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो अंत में क्या होगा? मनुष्य को संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना के रख देना, यही महायंत्रों का स्वरूप है या नहीं? अंतिम परिणाम क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन आदि की ओर देख लीजिए। अंत में विकास का पर्यवसान कहाँ हुआ? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ने संयुक्त परिवार को तोड़ दिया। महानगर बनाकर दाल में नमक के समान राजधानी आदि का निर्माण होता था। वहाँ भी केवल राजभवन पक्का होता था। महानगर का आपकी रचना करेंगे महायंत्रों के द्वारा, पर्वत शेष रहेंगे। देख रहे हैं ना पर्वतों की? ये कंक्रीट कहाँ से, हम हो या आप? ये कंक्रीट की प्राप्ति कहाँ से होगी जी? नीचे से पत्थर निकालो, पत्थरों का समूह, पर्वत को तोड़ो, यही ना? महानगर की संरचना कैसे होगी? जिनके ऊपर जीवन निर्भर है, सांस आदि लेने में जो उपयोगी हैं, भोजन करने में, वन विहीन, क्या खेती योग्य भूमि से विहीन, वन विहीन भूमि को बनाएंगे तब तो महानगर की संरचना होगी या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, महामारी, संक्रामक रोग, बेरोजगारी, संयुक्त परिवार का विलोप। और एक बहुत अंत में मैं एक संकेत करता हूँ। वो संकेत क्या है सज्जनों? संकेत यह है कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे
कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव है क्या? इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। ईश्वर का संकल्प प्रबल होने के कारण बीज के रूप में गोवंश इत्यादि की रक्षा हो सकती है, ब्राह्मण आदि की रक्षा, लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार भी होता रहे, प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। दिव्य वस्तु और व्यक्ति को विलुप्त करने की फैक्ट्री कौन है? महायंत्र। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार भी होता रहे, प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं। गंगा की दुर्दशा देख लीजिए, गाय की दुर्दशा देख लीजिए, सतियों का विलोप देख लीजिए, वेदों का विलोप देख लीजिए, ब्राह्मणों का विलोप देख लीजिए, और सबसे अंत में मानव जीवन की अपूर्वता का विघातक महायंत्र है। इसको मैं बोलता हूँ 2-4 वाक्यों में, सावधान। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति। नारद परिव्राजकोपनिषद और मनुस्मृति के आधार पर धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य। और विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का, वेद विहीन विज्ञान का पहला लक्षण है धैर्य पर कुठाराघात, धैर्य का विलोप। है या नहीं? अरे सिरहाने, हम हो या आप, सिरहाने के पास पानी चाहिए या नहीं? मलमूत्र, पाँव के पास मलमूत्र के त्याग करने की जगह चाहिए या नहीं? कुएं से पानी भरना और तालाब में जाके नहाना, नदी में अब संभव है? उस योग्य व्यक्ति रह गया। और एक विचित्र बात है, जीवन को दिव्य बनाने के लिए, किसी दिव्य राष्ट्र की संरचना के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए, स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। और महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग करते करते प्रगति का, धर्म का, अध्यात्म का मूल जो धैर्य है उसी का विलोप हो जाता है। अर्थात सन्मार्ग पर चलने योग्य व्यक्ति का जीवन ही शेष नहीं रहता। इधर ध्यान जा रहा है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा, एक क्षण में व्यक्ति हथेली पर सरसों उगाना चाहेगा या नहीं? स्वस्थ क्रांति, बुरा न माने होली है हमारे बहुत परिचित हैं अन्ना हजारे जी। दिल्ली में 5 अगस्त को उन्होंने पदार्पण किया था महाराष्ट्र को छोड़कर क्रांति के लिए। 15 महीने भी टिका रहा, धैर्य टूट गया ना, उनके सारे बिखर गए, केजरीवाल जी इत्यादि। इसका मतलब क्या है? क्रांति करने वाले के पास भी इतना धैर्य नहीं कि 2 वर्ष तक वो रुक सकें। आज हम या आप कोई क्रांति करने जाएं, चाहते हैं कि आज क्रांति के बुगुल बजाए और कल ही सारा राष्ट्र बन जाए, इसलिए धैर्य का विलोप होता है। अब हमने कहा कि वेद सम्मत विज्ञान और वेद विहीन विज्ञान, इसको परिभाषित करके प्रवचन को विराम दे रहे। सावधान। भगवद गीता के 18वें अध्याय का आलम्बन लीजिए। जब बुद्धि पर तमोगुण का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो आप लोग कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का आलम्बन लीजिए। जब तमोगुण छा जाता है बुद्धि पर, तब क्या होता है? सर्वथा विपरीत ज्ञान प्राप्त होता है। विकास को विनाश, विनाश को विकास, भय को अभय, अभय को भय, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, अर्थ को अनर्थ, अनर्थ को अर्थ व्यक्ति समझने लगता है। इसी का नाम मैंने दिया वेद विहीन विज्ञान। समझ गए? विश्व बैंक के अध्यक्ष महोदय ने 5 मई 1999 को एक चर्च के चेयरमैन, बहुत विदुषी महिला को, वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्था के सदस्य को मेरे पास विश्व बैंक की गुत्थियों को सुलझाने के लिए भेजा था 5 मई 1999 को। 7-8 मिनटों तक सोमनाथ दीक्षित नोएडा को वो हमारे स्वामी जी सचिव जी ने दुभाषिया के रूप में रखा था। 7-8 मिनटों में जब हमने विश्व बैंक की गुत्थियों को सुलझाया, गुरुओं कृपा से वो महिला फूट फूट कर रोने लगी।
हमारे ग्रंथ में उसका नाम भी लिखा है महिला को। मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम रोती क्यों हो? उसने क्या उत्तर दिया मालूम है? इस मेधा शक्ति का उपयोग करके भारत आर्थिक दृष्टि से भी विश्व में सर्वोच्च राष्ट्र क्यों नहीं बनता, इसलिए मैं रो रही हूँ। कदाचित हमारे पास यह मेधा शक्ति होती तो हमने कहा भारत का अर्थ आजकल क्या है सुन लो, मेधा शक्ति को कुचलना, मेधा शक्ति कुचलने की फैक्ट्री का नाम है आजकल भारत। तो मैंने क्या संकेत किया, थोड़ा विचार कीजिए। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। श्री सूक्तम, महाभारत, अर्थशास्त्र जितने हो सकते हैं सबका अध्ययन करके मैं बोल रहा हूँ। दरिद्रता के जितने स्रोत हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं वे सब के सब आजकल समृद्धि के स्रोत माने जाते हैं। सर्वथा विपरीत बुद्धि हो गई या नहीं? तमोगुण की प्रगल्भता जब बुद्धि पर होती है तब सर्वथा विपरीत बोध होता है। मैं किसी की पगड़ी उछालना उचित नहीं समझता, चाहे अर्थशास्त्र में कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, चाहे किन्हीं का ग्रंथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो अर्थशास्त्र पर। विश्व के जितने प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वो अर्थ उसी को समझ रहे हैं जिसको हमने अनर्थ घोषित किया है। हमारे वेदादि शास्त्रों ने जिनको अनर्थ कहा है, सुनिए, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23, जुआ, लॉटरी, सट्टा, द्यूत, मदिरा, नशीली वस्तु आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम अर्थ होता है, नहीं तो अर्थ का नाम अनर्थ होता है। आजकल पूरे विश्व में अर्थ के नाम पर जिसको स्वीकार किया जा रहा है उसके गर्भ से अनर्थ निकल रहा है, विकास के गर्भ से विनाश निकल रहा है। तमोगुण की प्रगल्भता जब जीवन में होती है सर्वथा विपरीत व्यक्ति समझता है, और रजोगुण अगर छा गया तो न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, बीच का ज्ञान होता है। और सत्वगुण दूध का दूध, पानी का पानी। इसका मतलब वेद सम्मत विज्ञान से संपन्न ऋषि मुनि थे, त्रिकालदर्शी थे, उनके किसी कदम से विस्फोट की प्राप्ति नहीं होती थी। और आजकल विकास के नाम पर जितने कदम उठाए जा रहे हैं सबके गर्भ से विस्फोट की प्राप्ति होती है। तो 2-4 लगभग 5 मिनट के बाद मैं प्रवचन विराम दूंगा। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के लाडले प्यारे बच्चों को मैं संकेत करता हूँ यहाँ से, मनुस्मृति पूरी तो क्या, मनुस्मृति का एक छोटा सा वचन मैं रख रहा हूँ, उसकी उपयोगिता कितनी है इसी पर वो बच्चे ध्यान दें। पूरी मनुस्मृति उतर जाए तो धर्मराज रामराज की स्थापना हो, जिसके सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान रामकृष्ण का अवतार होते हैं, वो मनुस्मृति का सिद्धांत। अंग्रेज़ों ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराकर उसके आधार पर जो शासन किया, उस शासन के कारण उनके शासनकाल में दिव्यता थी, और जो कुछ विस्फोट किया वो उनके मस्तिष्क की खुराफात उपज। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो दिव्यता थी वो मनुस्मृति की देन थी। हमारे पास वो दिव्यता न टिके इसलिए मनुस्मृति के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई। मनुस्मृति 1163, एक छोटा सा वाक्य में बोल रहा हूँ, महायंत्र प्रवर्तनम। इसका अर्थ क्या होता है? विश्व युद्ध को जन्म देना हो तो, आर्थिक विपन्नता को, विषमता को जन्म देना हो तो, संयुक्त परिवार को विलुप्त करना हो तो, चिकित्सकों को भी रोगी बनाना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति को विलुप्त करने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। समझ गए? इसका मतलब मनु ने तो इतना सा वचन कहा, महायंत्र प्रवर्तनम, सभी अनर्थों का मूल है महायंत्रों का प्रवर्तन। और इसका थोड़ा इधर विचार कीजिए। हमारे जीवन में ऋषि लोग इतनी दिव्यता ला लेते थे। नारद जी का उदाहरण लीजिए जी। आजकल
वैकुंठ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वैकुंठ का अनुसंधान करने में ही करोड़ों अरबों डॉलर खत्म हो जाएंगे, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। नारद जी को वैकुंठ तक पहुंचने में कितना समय लगता था और लगेगा? हम अपने जीवन में इतनी मेधा शक्ति को उद्दीप्त कर लेते थे धर्म और अध्यात्म के द्वारा कि बस अप्रत्याहत गति सिद्धों की हो जाती थी या नहीं। इसलिए महायंत्रों के प्रयोग और प्रचुर आविष्कार की उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी। हम अपनी मेधा शक्ति प्राण शक्ति को महायंत्रों में डाल करके विश्व के विनाश का मार्ग प्रशस्त करें, या अंत में अपने जीवन में दिव्यता का आधान करके संकल्प किया नहीं कि वैकुंठ पहुंच गए। इस समय नारद जी कहीं हमको आपको दर्शन देना चाहें तो कितने घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वो यूँ प्रकट हो जाएंगे, यूँ अंतर्धान हो जाएंगे या नहीं। इसलिए जो कार्य हम लोग महायंत्रों के माध्यम से करते हैं उसके गर्भ से तो विस्फोट निकलता है, लेकिन जीवन में ऐसी दिव्यता का आधान महापुरुष करते थे कि अगर आवश्यकता हुई तो वे सिद्धि का उपयोग, भगवान शंकराचार्य पद यात्रा करते थे, कहीं कहीं उन्होंने मंडल मिश्र के यहाँ जाने के लिए या माता को कुशल पूछने के लिए क्या किया, आकाश मार्ग से भी यात्रा की उन्होंने। तो हमने एक संकेत किया कि जीवन में दिव्यता के आधान का मार्ग तो विलुप्त हो गया, महायंत्रों पर हम इतने निर्भर हो गए। इसलिए दाल में नमक के समान यंत्रों का उपयोग करना उचित है, राष्ट्र के हित में है, विश्व के हित में है। आप अभी हमारी इस बात को हृदय से माने या ना माने, लेकिन विदेश में हमारी बात पर, नासा इत्यादि में हमारी बात पर अनुसंधान प्रारंभ हो गया है। हमारा नाम भले ही न लिया जाए, हम नाम के भूखे नहीं हैं। वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि महायंत्रों की विभीषिका से दूर रहकर ही मानवता की रक्षा हो सकती है और भव्य विश्व की संरचना हो सकती है। आज के प्रवचन का सार यह निकला। भूदेवी ने, गाय ने, भूदेवी गाय के रूप में प्रकट हुई। आप हंसेंगे, आप हंस सकते हैं, आप नहीं हंसेंगे, आप बहुत ऊंचे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक। पाश्चात्य वैज्ञानिक ने अनुसंधान किया या नहीं? पृथ्वी का केंद्र ढूंढा। हमारे यहाँ भूसूक्तम है पृथ्वी का केंद्र, यहाँ तक तो पूरे विश्व ने उसकी जय जयकार की। बाद में उसने कहा कि पृथ्वी जड़ नहीं है, चेतन है। तो लोगों ने कहा कि वैज्ञानिक का मस्तिष्क खराब हो गया है, लेकिन वैज्ञानिक का मस्तिष्क, सूर्य नारायण कपूर हमारे शिष्य वैज्ञानिक, उनसे उस वैज्ञानिक का संपर्क था विदेशी का। उसने सिद्ध किया कि अंत में पृथ्वी का केंद्र ही नहीं, भूसूक्तम में पृथ्वी का केंद्र बना दिया गया। पृथ्वी सचमुच में गाय की आकृति में है, तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी पृथुराज राजा के सामने आई। जो उसने वक्तव्य दिया, श्रीमद् भागवत 4 स्कंद 18 अध्याय श्लोक 3, 4, 5, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत या उपाय का आलम्बन लेकर ही भौतिक उत्कर्ष भी संभव है, और आध्यात्मिक उत्कर्ष तो बिना वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत का आलम्बन लिए संभव ही नहीं है। उदाहरण ले लीजिए, हमारा भोजन विज्ञान परंपरा प्राप्त अच्छा या आधुनिक? हमारा वस्त्र विज्ञान परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत अच्छा या उनका? हमारा आवास विज्ञान अच्छा या उनका? और हमारा शिक्षा न्याय आदि का प्रकल्प अच्छा या उनका? इसी प्रकार हमारी विवाह प्रथा अच्छी या उनकी? उनकी अच्छी होती तो 5 महिलाएं क्रांति क्यों करती मुसलमान घर की? 1400 वर्षों की परंपरा उन्होंने यूँ डगमगा दिया नहीं। अगर हमारे यहाँ की विवाह पद्धति, देवियों के प्रति सम्मान की प्रक्रिया आदर्श न, तो हमारा भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, कृषि विज्ञान, गोरक्ष विज्ञान, ये सब के सब, उद्योग विज्ञान, ये सब के सब इतने दिव्य हैं कि विदेशी व्यक्ति इनको अपनाने के लिए अब तरस रहे हैं। इसका मतलब
इन सब दृष्टियों से अगर विचार करें तो हम वैचारिक धरातल पर तो धनाढ़ हैं ही, समृद्ध हैं ही। कदाचित भारत के शासन तंत्र को केंद्रीय हो या प्रांतीय सद्बुद्धि प्राप्त हो, अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार भारत की भव्य रचना में वो जुट जाए तो पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए आज भी उद्यत है। हर हर महादेव। तो क्या ऐसा संभव है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का जो समन्वय है बिना महायंत्रों के? सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन उत्तर भी बहुत अच्छा आपको हम देना चाहते हैं। सनातन ढंग से वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करने पर बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। न्यायविद, शिक्षाविद, आधुनिक दृष्टि से कहें, रक्षाविद, क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं सकती। जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। वैश्यों की संख्या जितनी समाज में अपेक्षित है उससे अधिक हो ही नहीं सकती। शूद्रों की संख्या जितनी अपेक्षित है उससे अधिक हो नहीं सकती। क्यों? जनसंख्या अनियंत्रित होना ये भी वेद विहीन जीवन का द्योतक है। उदाहरण में देता हूँ, ब्राह्मणों के लिए चारों आश्रमों को विहित किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की भी आयु मान लें तो 25-25 वर्ष एक आश्रम को प्राप्त होते हैं। गुरुकुल की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भोगराज का कोई प्रश्न ही नहीं। उधर वानप्रस्थ की दृष्टि से विचार करें तो वानप्रस्थ आश्रम में भोगराज का कोई प्रश्न ही नहीं। संन्यास आश्रम में भोगराज का कोई प्रश्न ही नहीं। और गृहस्थाश्रम में भी अमृत तिथि में पत्नी का स्पर्श वर्जित। इसका मतलब पूरा जीवन ब्राह्मणों का इतना संयम बनाया गया क्योंकि कालक्रम से विरुद्ध ज्ञान विज्ञान को समाज भाषा में प्रकट करना और कालक्रम से विकृत विज्ञान को विशुद्ध करना ये ब्राह्मणों का दायित्व था। तो ब्राह्मणों की संख्या जितनी चाहिए विश्व को उससे अधिक सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानकर हो ही नहीं सकती। क्षत्रियों के लिए कहा गया कि हर समय धर्म युद्ध के लिए तैयार रहिए और संन्यास आश्रम से आप सुदूर रहिए। आप भी सन्यासी बन जाएंगे तो रक्षा की प्रणाली भारत के देश में शिथिल हो जाएगी। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी, न उससे न्यून हो सकती थी। अब वैश्यों को कहा गया कि अगर आप भी वानप्रस्थ हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, कृषि गौरक्ष वाणिज्य का अर्थ का दायित्व आपके ऊपर निर्भर है, वार्षिक की दृष्टि से व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक या न्यून हो ही नहीं सकती। शूद्रों से कहा गया कि आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाए हुए तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का जो गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है उससे वंचित रह जाएंगे। अतः उनकी संख्या जितनी अपेक्षित थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। यह अनियंत्रित जनसंख्या का अर्थ भी क्या है? सनातन धर्म से सुदूरता। इसलिए सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। उसको पुनः विवेक पूर्वक हम संभालें या प्रकृति के विस्फोट की प्रतीक्षा करें और प्रकृति विस्फोट करके व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य कर देंगे। समझ गए? वही चीज है मैं अब संकेत कर रहा हूँ। या तो विवेक पूर्वक हम नियंत्रित, बोले संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य क्या है? विश्व में 204 लगभग राष्ट्र हैं। राष्ट्राध्यक्षों को मिलकर और बुद्धि काम न करे, हम लोगों से परहेज न हो तो हमारे पास बैठे। समझ गए ना? या तो विवेक पूर्वक इस विभीषिका से पीछे मुड़े। अगर विवेक पूर्वक नहीं मुड़ते तो प्रकृति भगवान की शक्ति है। प्रकृति फिर विस्फोट करके ऐसा विस्फोट करेगी
कि जो वो करवाना चाहती है उसको करने के लिए माननीय क्रमभार देंगे, 30 लाख कोई रास्ता नहीं, बस चलो।